दोस्तों, इस वीडियो में हम नॉर्वे के बारे में रोचक तथ्य शेयर कर रहे हैं। नॉर्वे आधिकारिक तौर पर नॉर्वे राज्य उत्तरी यूरोप का एक नॉर्डिक देश है। इसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ के उत्तरी भाग में गर्मी के मौसम में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। नॉर्वे की प्राकृतिक सुंदरता देखते बनती है। यहाँ का 2/3 हिस्सा पहाड़ी है, 50,000 से भी ज्यादा द्वीप, 4,50,000 से भी ज्यादा झीलें और 1,000 से भी ज्यादा खड़ी चट्टानों के बीच लंबा समुद्री मार्ग है। दुनिया के सबसे खुश देशों में नॉर्वे हमेशा शीर्ष देशों में स्थान पाता है। आज इस लेख में हम नॉर्वे के बारे में 75 रोचक तथ्य शेयर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। नॉर्वे बहुत लंबा देश है। इसकी भूसीमाओं की कुल लंबाई 2,566 किलोमीटर है, जिसमें से 709 किलोमीटर सीमा फिनलैंड, 1,666 किलोमीटर स्वीडन और 191 किलोमीटर रूस को छूती है। नॉर्वे में 872 से राजशाही परंपरा चली आ रही है। वर्तमान में नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम हैं, जो अपने पिता किंग ओलाव वी की मृत्यु उपरांत 17 जनवरी 1991 को राजा बने। नॉर्वे की भाषा के 2 भिन्न वर्जन्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं। सामान्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले वर्जन को बोकमल और दूसरे वर्जन को नीनोर्स्क कहा जाता है। उत्तरी नॉर्वे में सर्दियों के मौसम के दौरान सूरज कभी नहीं निकलता है और वहां ध्रुवीय रातें, पोलर नाइट्स होती हैं, जबकि इसी क्षेत्र में गर्मी के मौसम में सूरज कभी अस्त नहीं होता, मिडनाइट सन। नॉर्वे की लायरदल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। 15.23 मील लंबी यह सुरंग राजधानी ओस्लो को बर्गेन शहर से जोड़ती है। 1995 में निर्माण कार्य प्रारंभ होने के उपरांत नवंबर 2000 से यह सुरंग यातायात के लिए खुली है। प्रतिदिन लगभग 1,000 वाहन इसमें से होकर गुजरते हैं। आइक्सुंड टनल नॉर्वे की सबसे गहरी अंडरसी टनल है। 7,776 मीटर लंबी यह अंडरसी टनल नॉर्वे के उत्तर पश्चिमी तट पर बनी है। बोकनाफ्योर्ड टनल के बाद यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी अंडरसी टनल है। नॉर्वे में अल्कोहल केवल सरकारी स्वामित्व की रिटेलर कंपनी विनोमोपोलिट की शॉप्स से ही खरीदी जा सकती है। नॉर्वे के हर शहर में केवल 2 विनोमोपोलिट हैं। ग्रामीण इलाकों में एक भी विनोमोपोलिट नहीं है। नॉर्वे के लोग दुनिया के अन्य देशों के लोगों के मुकाबले अधिक किताबें पढ़ते हैं। वे औसतन 500 क्रोनर यानी लगभग $76 प्रति वर्ष पुस्तकों पर खर्च कर देते हैं। नॉर्वे में सालाना 2,000 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। जब भी नॉर्वे में कोई पुस्तक प्रकाशित होती है, सरकार उसकी 1,000 प्रतियां खरीद लेती है और इसे देश में पुस्तकालयों में वितरित करती है ताकि लोगों को भुगतान किए बिना उन किताबों तक पहुंच हो सके। नॉर्वे की 30% आबादी उच्च शिक्षा प्राप्त है। नॉर्वे के विश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों के कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लेते। नॉर्वे में 12 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को विज्ञापनों में दिखाना गैर कानूनी है। स्वीडन में भी यही नियम लागू होता है। शराब पीकर ड्राइविंग करने पर नॉर्वे में 30 दिन की जेल की सजा है। 2008 से नॉर्वे में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त है। नॉर्वे में वर्ष 2015 से पुरुषों की तरह महिलाओं के लिए भी मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है। ऐसा करने वाला नॉर्वे पहला नेटो सदस्य और पहला यूरोपियन देश है। नॉर्वे में मौत की सजा नहीं दी जा सकती। यहां 1969 में डेथ पेनल्टी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। नॉर्वे में अधिकतम सजा 21 वर्षों की जेल है। नॉर्वे की हेल्डेन जेल को दुनिया की सबसे दयालु जेल का दर्जा प्राप्त है। इस जेल में कैदियों को होटल जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यहां कैदियों को वीडियो गेम, टीवी, म्यूजिक रिकॉर्ड रूम, बास्केटबॉल कोर्ट और जिम की सुविधाएं दी गई हैं।
जेल का मकसद कैदियों को एक बेहतर इंसान बनाना है। कनाडा की तुलना में नॉर्वे में अंग्रेजी बोलने वाले लोग ज्यादा हैं। कनाडा की आबादी का 76% हिस्सा अंग्रेजी बोलता है, जबकि नॉर्वे की आबादी का 86% हिस्सा अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हैं। यदि आप नॉर्वे में किसी व्यक्ति या कंपनी की आय के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उनके आयकर रिटर्न को देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि नॉर्वे में सभी नागरिकों के टैक्स रिटर्न वेबसाइट में निरीक्षण हेतु पब्लिक किए जाते हैं। नॉर्वे के दिवंगत राजा ओलाव पंचम सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया करते थे और हमेशा टिकट लेते थे। ऐसा कर वे आम जनता को निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करते थे, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक कम किया जा सके। नॉर्वे अपने ग्रैंडियोसा फ्रोजन पिज्जा के लिए भी प्रसिद्ध है। यह नॉर्वे में सबसे ज्यादा बिकने वाला पिज्जा ब्रांड है और यह नॉर्वे की अनाधिकारिक राष्ट्रीय डिश है। कुछ अनुमानों के अनुसार नॉर्वे में हर साल ग्रैंडियोसा फ्रोजन पिज्जा की 24 मिलियन यूनिट्स का उत्पादन किया जाता है। सैल्मन मछली से बने व्यंजन सैल्मन सुशी के लिए जापान दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन असल में सैल्मन सुशी की उत्पत्ति नॉर्वे में हुई थी और 80 के दशक में उसने जापानियों को इससे परिचित करवाया। नॉर्वे के स्पिट्सबर्गन आइलैंड में स्थित लॉन्गयरबायन शहर दुनिया का सबसे उत्तरी शहर माना जाता है। लगभग 2000 की आबादी वाले इस गांव में पिछले लगभग 70 सालों से किसी भी मुर्दे को नहीं दफनाया गया है। यदि कोई बीमार हो या उम्र दराज हो तो उसे दूसरे शहर भेज दिया जाता है। कहा जा सकता है कि इस गांव में लोगों का मरना मना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ की जमीन पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, इसलिए दफनाई गई लाशें डिकम्पोज नहीं होती और संरक्षित रहती है। नॉर्वे के लॉन्गयरबायन शहर में घर से बाहर जाते वक्त बंदूक साथ में रखने का नियम है। बंदूक न रखने पर ध्रुवीय भालू द्वारा मारे जाने की संभावना रहती है। नॉर्वे में पहली बार हुई विमान हाईजैकिंग में हाईजैकर ने शराब के बदले अपने हथियार सरेंडर कर दिया था। 61 जून 1985 को ब्राथन सेफ फ्लाइट 139 स्टीन अर्विड हुसैबी नामक नशे में धुत्त व्यक्ति ने हाईजैक कर लिया था। विमान की पूरी शराब पीकर खत्म करने के बाद उसने और शराब की मांग की और उसके एवज में अपने हथियार सौंप दिए। फोनबू में लैंड किए गए इस विमान में लोकल पुलिस द्वारा शराब पहुंचाई गई और कुछ ही देर बाद हाईजैकर को पकड़ लिया गया। वर्ष 2008 में नॉर्वे में निल्स ऑनलव नामक पेंगुइन को राजा हेराल्ड पंचम द्वारा नाइट की उपाधि से नवाजा गया। यह पेंगुइन वर्ष 1972 से राजा हेराल्ड पंचम के गार्ड का शुभंकर था। पूर्व में भी समय समय पर इसे कई उपाधियों से नवाजा गया था। 1982 में इसे कॉर्पोरल, 1987 में सार्जेंट, 1993 में रेजिमेंटल सार्जेंट मेजर, 2001 में ऑनरेबल रेजिमेंटल सार्जेंट मेजर और 2005 में कर्नल इन चीफ की उपाधि दी गई थी। 1966 की गर्मियों में पहला कुआं नॉर्वे में ड्रिल किया गया था, लेकिन यह सूखा था। 1960 के अंत में नॉर्वे में अपतटीय तेल की खोज की गई थी। इस क्षेत्र से उत्पादन 15 जून 1971 को शुरू हुआ। फिनलैंड के बाद नॉर्वे में प्रति व्यक्ति कॉफी की खपत बहुत है। यहां हर व्यक्ति साल भर में लगभग 9.9 किलोग्राम कॉफी पी लेता है। नॉर्वे में विक्रय होने वाली सभी नई कारों में से आधी हाइब्रिड या फिर इलेक्ट्रिक कारें हैं। नॉर्वे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग पर अधिक जोर देता है। और हां, नॉर्वे में 12 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को विज्ञापनों में दिखाना गैर कानूनी है। स्वीडन में भी यही नियम लागू होता है।